अब तो वो अधिकारी भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। मिश्रा जी को मैंने नौकरी से निकाला था और मिश्रा जी का बेटा अफसर हो गया। तो पापा मम्मी की आंख में आंसू देखते हैं तो प्राउड फील होता है। देखिए चाचा के आंखों की आंसू जो है एकदम गंगा की तरह निकल रही है। चाचा अब तो खुशी की आंसू है, अब क्या गम है? आज खुशी है कि बेटा आपसे बड़ा पदाधिकारी बन गया। हाँ, ये बहुत खुशी है। अभी हम लोग खगड़िया में हैं और खगड़िया का 21 वर्ष के लाल ने कमाल कर दिया है। 21 वर्ष की उम्र में एक ग्रेड अधिकारी बने हैं, वो भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली एग्जाम सीडीएस के तहत थल सेना में अधिकारी बने हैं। अभी हमारे साथ आदित्य है। आदित्य जी स्वागत है। थैंक यू सर। और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत थैंक यू सर, आप लोग यहाँ आए और ये मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे परिवार के लिए भी। माता जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आपको भी चाचा जी। हम पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक हैं। अच्छा, आपका ये लड़का है आदित्य? हाँ, सबसे छोटा या सबसे बड़ा? सबसे छोटा है। कितना उम्र हो गया आदित्य का? 21 वर्ष। मात्र 21 वर्ष? मात्र 21 वर्ष। और 21 वर्ष की उम्र में आदित्य ने क्या किया है? ये अधिकारी बन गया सीडीएस में। सीडीएस में अधिकारी बन गया। हाँ। अच्छा, कभी लगा था कि आदित्य 21 वर्ष की उम्र में, इतना कम उम्र में अधिकारी बनेंगे? नहीं, ये तो नहीं लगा था, लेकिन विश्वास था कि बनेगा, कुछ करेगा ही। हाँ, मतलब विश्वास था कि कुछ करेगा। लेकिन ये नहीं विश्वास था कि 21 वर्ष की उम्र में मेरा लड़का जो है वो अधिकारी बन जाएगा। ये मैंने सोचा नहीं था। अच्छा, कभी सोचे नहीं? कभी नहीं सोचा। अब माता जी आप कभी सोचे थे कि बेटा 21 वर्ष की उम्र में अधिकारी बनेगा? नहीं, ये तो नहीं सोचे थे, लेकिन विश्वास था कि होगा। मतलब विश्वास था आपको? हाँ, एकदम पूरा कैसे विश्वास इतना करते थे कि बेटा अधिकारी बन जाएगा? इसीलिए करते थे कि इसका मेहनत। हाँ। और इसको बचपन से ही मैंने सैनिक वाला फिल्म देखना था, पढ़ना था, किताब मूवीज ये सब उसमें ज्यादा था। इसके लिए वो लड़ाई भी करता था कि नहीं हमको पढ़ना है, पेपर पढ़ना है, उसमें वो चीज दिया हुआ है। अच्छा, बेटवा कौन सा अधिकारी बना है? थल सेना का। थल सेना का अधिकारी बना है। अच्छा, आपको कब बताए थे आदित्य ने कि हम अधिकारी बन गए मम्मी? जब इंटरव्यू दे रहा था ना, उसी समय जब निकला, मैंने सब चीज जब हो गया, तब वहाँ के जो अफसर थे, सर हमको 1 मिनट के लिए मम्मी से बात करने दीजिए। 1 मिनट। वो बोला नहीं अभी नहीं करना है। नहीं करना है। नहीं सर, हमको सिर्फ देना। ये लिया बात करने के लिए, लेकिन इसके मुंह से सिर्फ रोने का आवाज आ रहा। अच्छा, मतलब अधिकारी बनने के बाद ये रोने लगे कि मम्मी हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमको विश्वास नहीं था। और देखिए हम लोग को भी विश्वास तो था, लेकिन ये लगा कि अगर इसके पीछे और मेहनत करते, गाँव देहात में अगर और अच्छे टीचर रहते हैं इंग्लिश सबका, तो ये बच्चा और आगे जाता। अच्छा, कितना बार लड़का फेल हुआ था? 4 बार। 4 बार फेल हुआ हाँ। था? अच्छा। मन इंटरव्यू में, परीक्षा तो सब नहीं, अभी भी इसका 2 परीक्षा एग्जाम दिया हुआ है, पास किया हुआ है। दरोगा का भी पास किया हुआ, इधर हाल फिलहाल 1 महीना के अंदर पास किया हुआ, इसका रखा हुआ है। जमशेदपुर में 24 तारीख को ये था इंटरव्यू। अच्छा। तो बोला हाँ छोड़ो अब नहीं जाते हैं। अच्छा, आदित्य कितना उम्र हुआ आपका? जी मेरा 21 साल एज हुआ है। और 21 साल की उम्र में आपने कौन सा मुकाम हासिल किया है? जी मुकाम तो अभी बहुत ऊंचा हासिल करना है। अभी तो खैर एग्जाम मतलब सब कुछ क्लियर हो गया। अभी आगे देश सेवा में भी बढ़ना है, वहाँ भी बहुत अपना 100% दे के बहुत ऊंचा तक जाना है और देश का पूरा सेवा करना है। अभी कौन सा एग्जाम आपने क्वालिफाई किया और अधिकारी बने हैं? अधिकारी के लिए सिलेक्ट हुए हैं? जी ये यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड सीडीएस एग्जाम है, जो कि थल सेना और तीनों सेना में ऑफिसर की नियुक्ति करता है। और यहाँ से हम लोग का सिलेक्शन होने के बाद अभी 1.5 साल का ट्रेनिंग होगा आईएमए देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बेस्ट एकेडमी है वर्ल्ड का। और वहाँ पे ट्रेनिंग होने के बाद 1.5 साल के बाद हम लोग अधिकारी बनेंगे, जो कि लेफ्टिनेंट रैंक का होगा। अभी सिर्फ चयनित हुए? जी अभी चयनित हुए हैं। अच्छा, कितना दिन बाद अब घर छोड़ देना है? जनवरी में उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए बुलाया। अच्छा, जनवरी में आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे? जी। अभी तक कितने बार फेल हुए थे आदित्य? जी एग्जाम में तो खैर होते जा रहा था, बट जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत बड़ा है, पहले एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल। तो इंटरव्यू में आके 3 बार पिछले 3 अटेम्प्ट से नहीं हो पा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारे थे और लगातार गलतियों से सीख रहे थे। तो ये चौथा अटेम्प्ट था और सीडीएस एग्जाम का फर्स्ट अटेम्प्ट था। उससे पहले एनडीए और एफकेट का। अच्छा, एफकेट एयरफोर्स में छठे थे आप? जी इंटरव्यू में? जी। और इंटरव्यू में क्या कमी रह जाती थी कि पहले छट जाते थे आप? इंटरव्यू 5 दिन का पूरा प्रोसेस है और उसमें पूरा इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाता है। आपको बोलना है, एक्सप्रेस करना है, लिखना है, सारा साइकोलॉजी प्रोसेस सब होता है। तो जो हम लोग जिस मीडियम से निकले थे, थोड़ा सा इंग्लिश को कम प्रायोरिटी दिया जाता था स्टार्टिंग में। तो जब बाहर गए तो पता चला कि नहीं इतने में तो नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा जो इंग्लिश हम पढ़ के आए। जी। अच्छा। तो वहां से थोड़ा टाइम लगा उस मुकाम तक लाने में, उस लेवल तक आने में। तो उसके लिए कोचिंग भी ज्वाइन किया इंग्लिश स्पोकन का, सिर्फ बोलने के लिए, ताकि
कि हमको सराउंडिंग मिल जाए। फिर इंटरव्यू में और भी ऑफिसर लाइक क्वालिटी वो खोजा जाता है कि आप कितने डिसिप्लिन है, क्या आपका आप अधिकारी लायक हैं या नहीं है या नहीं, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रोसेस है। जैसे कि 6-7 हजार इंटरव्यू में मात्र 158 का हुआ है। मतलब 6-7 हजार बच्चों का इंटरव्यू किया जाता है और उसमें से 158 बच्चों को चयनित किया जाता है अधिकारी पद के जी, लिए। और वो 6-7 हजार स्टूडेंट वो 4 लाख में से क्वालिफाई होके आते हैं रिटर्न क्लियर हाँ। करके। मतलब 4 लाख बच्चे रिटर्न के लिए बैठते हैं और उसके बाद क्वालिफाई होते हैं 6,000 बच्चे जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते जी, हैं। और इंटरव्यू फाइनल प्रोसेस में 158 हुआ इस बार। कितना रैंक था आपका इस बार? मेरा ऑल इंडिया रैंक 116वां स्थान। अच्छा, पूरे भारत में 116वें स्थान को आपने प्राप्त किया। जी। अच्छा चाचा, पिछले इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि जब बातचीत लोग कर रहे थे, जब इंटरव्यू कर रहे थे, तो आपके आंखों में आंसू आ रही थी, ऐसा क्यों चाचा? नहीं, ये आंसू नहीं है, अच्छा ये तो खुशी का आंसू है। अच्छा, देखिए चाचा की आंखों को अगर दिखाने का प्रयास कीजिएगा तो बेटा पदाधिकारी मात्र 21 वर्ष की उम्र में बने हैं और इनको ये पीएचडी विभाग में नौकरी करते थे और इनको पीएचडी विभाग से निकाला गया था। क्या कह के निकाला गया था चाचा? नहीं, वो गलत हमसे करवाना चाह रहे थे, मैंने गलत का विरोध किया। हाँ। इसके चलते क्या क्या कहा गया था कि आप नौकरी के लायक नहीं हैं? नहीं, वो सब बात नहीं थी, वो किसी गलत कागज पे हमसे दस्तखत करवाना चाह रहा था। मैंने उसका विरोध किया कि मैं नहीं करूंगा ये, क्योंकि हम उस समय दुर्गा पूजा में नवरात्र कर रहे थे घर में जी। और यहाँ से जाने के बाद वो हमसे गलत करवा रहे थे। हमने कहा कि मैं छुट्टी में घर में हूँ, मेरा सीएल भरा हुआ है रजिस्टर में। तो फिर मैंने कैसे देखा कैसे है कि मैं ये काम हुआ है। हम कहे कि हम लाग लिख देते हैं कि मैंने सुना है कि ये गलती काम हुआ है। हाँ। वो कहे नहीं, देखने वाली बात लिखी। मैंने देखने वाली के विरोध कर दिया, तो वो अवैध बहाली का करके हमको इल्जाम लगा। मतलब आप जब उसका साथ नहीं दिए गलत में तो आपको अवैध बहाली कह के नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा। उसके बाद मैंने 12 साल नौकरी किया, तो 12 साल हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट लड़के भी आया। हाँ। तो उसके बाद भी नीतीश सरकार ने कह दिया कि अभी संभव नहीं है। हाँ। तो मैंने सोचा 2 हाथ 2 पैर दिया भगवान ने, क्यों न कमा के खा लूं। तो मैंने अपना किराना दुकान, और उस समय जिस पद के अधिकारी ने आपको नौकरी से निकाला था उससे ऊंचा पद आपका लड़का ने प्राप्त किया है। हाँ, ये बहुत ज्यादा ऊंचा चला गया। हाँ। मतलब पापा का बदला बेटा अधिकारी बन के ले लिया। ये बदला तो नहीं है, लेकिन एक तरह मोटिवेशन मिला था जब पापा को नौकरी से निकाला गया था। उस टाइम तो हम थे भी नहीं, बहुत पहले की बात है। सुने थे? जी, सुने, मम्मी लोग बोलती थी। और उसके बाद घर में बहुत सारा प्रॉब्लम भी था, पैसों का, ये सब उस टाइम पे। फिर जब पापा दुकान करने लगे तो धीरे धीरे सब ठीक हुआ। फिर भैया लोग भी इंजीनियरिंग किए, उनको भी सब पढ़ाना लिखाना। फिर मेरे 3 भाई हैं, 2 बहन थी, उनका शादी सब करना था, तो सब कुछ करते गए अपना। देखिए, ये आदित्य के पापा है जो पीएचडी विभाग में नौकरी करते थे। इनसे जब गलत करवाया जा रहा था, गलत कागज पर इनसे सिग्नेचर करवाया जा रहा था, इन्होंने नहीं किया था, तो उस समय इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। और उसके कुछ वर्षों बाद जो है उनका लड़का, अब जिस पद के पदाधिकारी ने इनको नौकरी से निकाला था, उससे भी ऊंचा पद आदित्य ने प्राप्त किया है। जी, खुशी तो बहुत है घर वालों को भी और हमको भी, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी हुआ, 5 साल का मेरा भी तैयारी का। और फिर जब पापा मम्मी के आंख में आंसू देखते हैं तो प्राउड फील होता है। देखिए, चाचा के आंखों की आंसू जो है एकदम गंगा की तरह निकल रही है। चाचा, अब तो खुशी की आंसू है, अब क्या गम है आपको? नहीं, गम कुछ नहीं है हमको। गम कभी नहीं था, अभी भी गम नहीं है। अभी भी गम नहीं है। अब तो और खुशी है कि मेरा बेटा कामयाब हो। मेरे घर में खुद एक ग्रेड अफसर है। अब तो वो अधिकारी भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे कि मिश्रा जी को मैंने नौकरी से निकाला था और मिश्रा जी का बेटा अफसर होंगे भी नहीं अब। वो तो खत्म हो गए होंगे। अगर वो जीवित होंगे, अगर इस वीडियो को धोखे से देखेंगे तो उन्हें शर्म आएगी। हाँ, वो जीवित हो ही नहीं सकते। 1998 की बात है ये। तो वो जिंदा भी नहीं होंगे। लेकिन वो दर्द आज भी आपके कलेजे में है। हाँ, वो तो दर्द रहेगा ही। वो दर्द रहेगा, इसलिए मैं बच्चे से भी कहता हूँ गलत काम मत करना कभी। गलत ईमानदारी का सिला आपको मिला था नौकरी से निकाल कर। अगर उस समय आप उसके कहे अनुसार सिग्नेचर कर देते तो? सिग्नेचर कैसे हम कर देते? हमने छुट्टी में घर में था, नवरात्र में कर रहा था, पूजा पाठ घर में किया। मेरा सीएल रजिस्टर में सीएल भरा हुआ था। उसके बाद मान लीजिए हम दस्तखत कर देते उस पर, कल वही इल्जाम फिर हमारे ऊपर लगा देते। आप छुट्टी में थे, कैसे आपने सिग्नेचर? आपने देखा? मतलब बड़े अधिकारी आप पर अपना पलड़ा झाड़ना चाह रहे थे? हाँ, झाड़ रहे थे। चाची, जब इनको नौकरी से निकाला गया था आदित्य जी के पापा को, उस समय तो काफी घर की स्थिति खराब हो गई बहुत ज्यादा, और घर में जो भी जमा पूंजी था वो भी चल गया केस में। मतलब केस भी लड़े थे? खूब लड़े थे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मैंने गया, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लेकर आया। उसके बाद नीतीश सरकार नहीं माना। और नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अभी संभव नहीं है। अच्छा,
फाइल पर आदेश होने के बाद उस समय मंत्री थे हमारे अश्विनी कुमार चौबे जी, उन्होंने फाइल पर दस्तखत किया। उसके बाद सेक्रेटरी ने लौटंती फाइल को सेक्रेटरी नहीं माना, वो कार्मिक विभाग भेज दिए। कार्मिक विभाग से ऑर्डर करा के मैंने मुख्यमंत्री के पास ले गया। मतलब बिहार में सुप्रीम कोर्ट की भी आदेश को नहीं मानी नहीं मानी जाती है। हाँ। नहीं माना गया। उसके बाद उनसे अच्छा, आज खुशी है कि बेटा आपसे बड़ा पदाधिकारी बन गया। हाँ, ये बहुत खुशी है हाँ? और ये ऊंचा चला जाएगा तो और बेसी खुशी है। आदित्य, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? जी, प्रारंभिक शिक्षा तो यहीं गांव के मिडिल स्कूल से हुआ, फिर यहीं से अच्छा। मैट्रिक का एग्जाम भी दिया। फिर लास्ट में फिर उसके बाद हायर स्टडी के लिए पटना में मेरा एडमिशन हो गया था एएन कॉलेज में, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज ही है। फिर वहीं से ग्रेजुएशन भी करके और वहीं तैयारी भी वहीं कर रहा था। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी? ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट हुआ था और 2024 में आप अधिकारी बन गए। जी, अधिकारी बन गए। जो बच्चे अभी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे कि एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे? देखिए, थोड़ा सा तो ये बहुत लंबा जर्नी है, तो ऐसे कोई यदि सोच के चलेगा कि एक ही बार में सेलेक्ट होना है तो थोड़ा सा मतलब हो सकता है उसको डिमोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत यदि आप एग्जाम निकालते हैं, फिर इंटरव्यू है, फिर मेडिकल भी है, फिर मेरिट लिस्ट है, तो ऐसा नहीं सोचना कि एक ही बार में होना है। यदि आप सोच रहे हैं कि हमको बनना है तो जरूर आप बनिएगा। थोड़ा 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, कई पूरा बच्चे समय लग सकता जी, है। हमारे जैसे आपको लगा 3 वर्ष आप फेल हुए और चौथे वर्ष में आप अधिकारी बने। जी जरूर। तो लेकिन ये है, मोटिवेशन रहेगा आपके अंदर कि करना है तो फिर आप जरूर ही कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व का बात है। आपका भी चाचा बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। और आपको भी माता जी। धन्यवाद। क्या कह रहे थे चाचा?